मैं प्राध्यापक एल.बी. गायकवाड़ आज आपके सामने एक विचार मंथन लेके आया हूँ। विचार है, नसीब किसने पहचाना। देखिए, हम जब जीना जीते हैं तो नसीब के ऊपर ही जीते हैं। नसीब की भूमिका हमारे जीवन में बहुत होती है, फिर भी हम इस नसीब को नहीं पहचानते। देखिए, नसीब क्या होता है, ऐसा यदि बोला जाए तो नसीब यह आदमी की जिंदगी होती है। यदि नसीब नहीं हुआ तो आदमी नहीं रहेगा। आजकल हम बहुत से लोग देख रहे हैं, कोई लोग बहुत गरीब है तो कोई लोग बहुत अमीर है। यह क्यों हो रहा है, यह क्यों पनप रहा है, तो इस बात का उत्तर मिल जाता है, नसीब यह सब कर रहा है। तो बाद में हम ऐसी एक चर्चा करते हैं या करेंगे कि नसीब क्या करता है। देखिए, नसीब यह आदमी को ऊपर उठाता है, यही नसीब आदमी को नीचे भी गिराता है। नसीब आदमी ने अपने साथ ही जन्म लेते वक्त लाया हुआ रहता है और इस नसीब को आदमी ने अच्छी तरह से यानी उसका फायदा लेना चाहिए, क्योंकि नसीब यह आदमी की लकीर होता है। नसीब का महत्व हम जानते हैं। ऐसा यदि बोला जाए तो आदमी नसीब का महत्व नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? तो हम कभी विचार मंथन करते ही नहीं। विचार किया जाए, उस विचार के ऊपर कुछ मंथन किया जाए, तो यह मंथन हमारे लोग नहीं करते। इसीलिए इस महत्व का जो विषय है, यानी नसीब का जो महत्व है, इसे हम बहुत ही अच्छी तरह से नहीं पहचान पाते। हमारे अंदर के जो विषय है, हमें नसीब का महत्व नहीं समझने देते। देखिए, हमारे अंदर में ऐसे विषय है कि एक विषय मैं आपको कहूंगा कि द्वेष करना। देखिए, हम एक दूसरों का इतना द्वेष करते हैं कि हम सामने वाले को पहचानते नहीं। यदि वह सुखी है तो उसका सुख हमें बहुत ही बुरा लगता है, उसके सुख में हम दुख लाने का बहुत सोचते हैं। तो देखिए, हमारे अंदर के जो विषय है, यह विषय हमें नसीब नहीं है यही कहते हैं। यदि नसीब नहीं है तो पर्वत पर या पत्थर पर वृक्ष क्यों पनपते हैं। देखिए, बहुत ही महत्व का विषय यहाँ पर है। यदि नसीब नहीं है तो यह जो पर्वत पर जो वृक्ष है, पत्थर पर जो वृक्ष है, यह वृक्ष क्यों पनपते हैं। तो इसका एक उत्तर मिल जाता है कि इन वृक्षों को पत्थर पर पनपने का जो भी अवसर मिला है, यह अवसर उन्हें उनके नसीब से ही मिला है। तो इसीलिए यहाँ पर यह बात पक्की हो जाती है कि वृक्ष जब पनपते हैं तो नसीब भी उतना ही अच्छा पनपता है और नसीब उनके साथ ही आता है। क्या हम उस वृक्ष को पानी डालने जाते हैं? यदि वृक्ष पत्थर पर पनपता है तो उस वृक्ष को कभी हमने पानी डाला
तो उत्तर मिल जाएगा, हम कभी वहां गए ही नहीं, उस वृक्ष को हमने पानी डाला ही नहीं, फिर भी वृक्ष हरा भरा रहा। और हरा भरा रहने के बाद जब वहां पर यदि कोई आदमी रहा, वह थक गया, तो उसकी छाया में वो चला गया और वहां पर रुक गया, वहां बैठ गया, और उसी वृक्ष ने उस आदमी को शांति दी, छाया दी, सुख दिया। तो यह सुख उस वृक्ष ने क्यों दिया? तो उत्तर मिल जाता है, उसी वृक्ष का नसीब था तो उसे छाया मिल गई। तो इस नसीब का महत्व हम लोग नहीं समझ पाते। तो वह जो वृक्ष है साल भर क्यों जीता है? साल भर तो जीता ही है, फिर वही वृक्ष हरा भरा ही दिखता है। कौन सा पानी वह वृक्ष पीता है, कहां से पानी आता है, और पत्थर में पानी कहाँ होता है? पत्थर में तो पानी नहीं होता। अपने घरों में पानी होता है, यानी हम हमारे घरों में पानी लाते हैं। देखिए, पानी नदी में होता है, पानी घरों में होता है, पानी यह कुएं में होता है, लेकिन पानी पत्थर में होता है। पत्थर में तो पानी दिखता नहीं है, फिर भी उस पत्थर के ऊपर, फिर भी उस पत्थर के आजू बाजू में यह वृक्ष पनपता है। तो वह क्यों पनपा? वहां पर उसने जन्म क्यों लिया? तो इस सभी बातों का उत्तर एक ही मिलता है कि वहां पर उसका नसीब था, और वह उस नसीब के अवसर पर वहां पर आ गया। तो पत्थर में तो पानी होता नहीं है, हम पानी तो वहां डालते नहीं है, फिर भी वहां पर वृक्ष पनपता है। इसका कारण उसका नसीब होता है। वह उसी तरह का ही जीवन जीने के लिए आया है। देखिए, यह वृक्ष वैसा ही जीवन जीने के लिए आया हुआ है, क्योंकि उसी पत्थर पे पनपना, उसी पत्थर पे रहना, जिंदा रहना, यही एक काम, यही एक उसका कर्तव्य यहाँ पर होता है, और वह उसी तरह का ही जीवन जीने के लिए आया हुआ है। देखिए, हम ऐसा कहते हैं कि कोई शराबी लोग मर जाते हैं, इतना शराब पीते हैं, इतना शराब पीते हैं कि वह बहुत ही कम उम्र में मर जाते हैं। तो यहाँ पर भी हम जब विचार मंथन करते हैं तो हमें विचार आ जाता है कि अरे भाई, इसका भी ऐसा ही नसीब था। हर कोई नसीब का ही पौधा होता है। देखिए, आदमी रहे, प्राणी रहे, वृक्ष रहे, निसर्ग रहे, कोई भी रहे, तो यह सभी के सभी नसीब का ही पौधा होते हैं। बस हम नसीब यदि जानते हैं तो तिरस्कार की सीमा खत्म हो जाएगी। देखिए, यदि हम एक दूसरे का नसीब समझ सकते हैं, जान सकते हैं, तो यह जो तिरस्कार है, यह जो द्वेष हम करते हैं, जो हम एक दूसरों का बुरा चाहते हैं, तो यह बुरा चाहना ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए नसीब को समझे, और हर कोई जो भी जीना जी रहा है वह उसके नसीब से ही जी रहा है। यदि हम ऐसा सोचते हैं तो आदमी में प्यार हो जाएगा और इंसानियत बढ़ जाएगी, और जो भी निसर्ग अपने रूप बदलता है, यह रूप वह नहीं बदलेगा और आदमी यह सुखी रहेगा। तो आज का मेरा यह विचार, नसीब किसने पहचाना, आपको कैसा लगा, यह मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
और मैं एक वीडियो हिंदी में आपके लिए लेके आऊँगा। तब तब तक के लिए मैं यहाँ पर रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।